हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एआर एग्जाम्पलर। और आज हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे, लेकिन आज से हम लोग साइंस भी करेंगे। मतलब साइंस और मैथ्स हम लोग करेंगे, दोनों करेंगे। तो साइंस को पहले तो हम लोग 3 पार्ट्स में बांटते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और हम लोग सबसे पहले फिजिक्स से शुरू कर रहे हैं। और फिजिक्स का जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर से जो है हमारा मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने सोचा जब सबसे पहले शुरू करते हैं। और आज हम लोग साइंस मोशन शुरू कर रहे हैं, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं सबसे पहले मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे फिजिक्स का। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। अभी मैं ब्रीफली नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं बता रहा हूँ किन पॉइंट्स के हिसाब से बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट टू स्टडी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। और मतलब कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट और मोशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और सेकंड, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग पढ़ेंगे। और फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे और रिलेटिव मोशन, ये सब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। रिलेटिव मोशन, फिर स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन के कितने टाइप्स होते हैं वो पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। लॉज ऑफ मोशन इन फ्री फॉल भी पढ़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मतलब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे मोशन को हम लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट इधर है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लास्ट हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मैंने इसको इसलिए बताया ताकि हम लोग एक थोड़ा सा मतलब ब्रीफ में आपको पता चल जाए कि हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं। तो ये आपने देख लिया होगा। अब मैं एक एक चीज आपको डिफाइन करता हूँ और बताता हूँ। लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले मोशन चैप्टर है, तो हम लोग सबसे पहले मोशन के बारे में जानेंगे। तो मैं पहले डेफिनेशन पढ़ के बताऊँ। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई बॉल है, ये एक बॉल है, ओके, ये एक बॉल है। अगर वो बॉल जैसे एक फील्ड में बॉल, जैसे हम लोग कोई जैसे बैटर 4 मार रहा है, तो बॉल जैसे ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रही है, मूव कर रही है बॉल, ओके। तो ये मोशन में है, ये बॉल मोशन में है, मतलब कि वो मूव करे। अगर कोई बॉडी या कुछ भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, अगर वो कोई भी मोशन कर, अगर जैसे ऐसे कोई मूव कर अपनी मतलब अपनी जगह चेंज कर, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, मतलब टाइम तो हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे अभी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, टाइम हमेशा चेंज होता रहता है। वैसे ही जैसे वो अपने टाइम के साथ मोशन भी चेंज कर रहा है। मतलब जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ है, अब वो चेंज हो रहा है। अब वो फिर यहाँ आ गया रोल होके, फिर यहाँ आ गया रोल होके, वो मोशन, वो मतलब अपनी वो चेंज करते जा रहा है, मतलब अपनी वो मोशन में, मतलब कि वो मूव कर रहा है, ओके। जैसे एक मूविंग बस, वो मोशन में क्योंकि वो मूव कर रही है, ओके। लेकिन तो ये हो गया, ओके। अब गाइस मैं एक और आपको बता दें, जैसे ये एक मार्कर है गाइस। अब मैं मार्कर कर अभी मैंने देखिए ये मार्कर में मूव कर रहा हूँ, तो ये मोशन में है। अब मैं ऊपर मूव कर रहा हूँ मार्कर, तो ये अपवर्ड मोशन में। अगर मैं नीचे मूव करूँगा तो बैक डाउनवर्ड्स मोशन में, ओके। समझ गए गाइस? अब ये मोशन आप इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग रेस्ट के बारे में जानते हैं। अब गाइस हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट के बारे में। अब रेस्ट क्या होता है? रेस्ट के वर्ड से आप ये समझ गए होंगे कि रेस्ट मतलब कि ऐसे रेस्ट वाला नहीं। इफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, इट इज नोन एज रेस्ट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव ना करे, अगर वो एक ही जगह स्टिल रहे और मतलब टाइम चेंज हो रहा है लेकिन वो ऑब्जेक्ट वही रहे, मतलब अपनी पोजीशन ना चेंज करे, ना वो इधर, जैसे ये मार्कर है, ये मेरे हाथ में है, देख सकते हैं, ये मूव नहीं हो रहा है ना गाइस, ये मूव नहीं कर रहा है, देख लीजिए। जैसे ये बोर्ड है, मैं बोर्ड का भी एग्जांपल है, ये मूव नहीं कर रहा है, एक ही जगह लगा हुआ है, ओके। और अगर ये रेस्ट और मोशन में यही डिफरेंस है कि मोशन टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है, और रेस्ट अपने एक ही पोजीशन पे रहता है, ना वो चेंज करता है, तभी उसको रेस्ट में कहा गया कि वो रेस्ट में है, ओके। इतना समझ गए होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन क्या होता है? व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अ प्लेन आइदर इन अ सेम और अपोजिट डायरेक्शन,
ईच हैव रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। अब समझे नहीं ना अभी आप लोग। अब जैसे ये पर्सन ए है, ये पर्सन ए है, ओके, और ये पर्सन बी है। अब मैं सही से पर्सन तो नहीं बना रहा हूँ, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। अब पर्सन ए इस डायरेक्शन में जा रहा है और पर्सन बी इस डायरेक्शन, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब पर्सन ए के लिए बी मोशन में होगा, पर्सन ए के लिए बी मोशन में होगा, मतलब फॉर पर्सन ए बी is in motion, B is in motion। मतलब कि पर्सन ए को लगेगा कि बी मूव कर रहा है, जो कर रहा है, और पर्सन बी के लिए पर्सन ए मूव कर रहा है, दोनों मूव कर रहे हैं, बट ए के लिए बी मूव कर रहा है और बी के लिए फॉर पर्सन बी, फॉर पर्सन बी A is in motion, A is in motion। समझे? मतलब जैसे इसको रिलेटिव मोशन कहा जाता है, मतलब सेम और अपोजिट, ईच हैव रिलेटिव मोशन रिस्पेक्ट टू सेकेंड। अब मतलब ए के लिए, अब देखिएगा, अगर आप एक बस में बैठे और सामने गाड़ी जा रही है, अब आप बस से जो गाड़ी को देखेंगे वो मोशन में होगी, आपके लिए वो मोशन में होगी, और आप बस में बैठे हैं तो आप लगेगा आप रेस्ट में। लेकिन अब जो गाड़ी वाला जब आपको बस में देखेगा तो उसके लिए बस मोशन में है और वो रेस्ट पे, क्योंकि वो गाड़ी के अंदर बैठा है, उसको ये लगेगा। लेकिन असलियत में दोनों मोशन में है। बट जब हम लोग जैसे रिलेटिव मोशन, मतलब कि जैसे बस वाले के लिए गाड़ी वाला जो है वो मोशन में है, और जो कार वाला है उसके लिए बस वाला मोशन में है, मतलब रिलेट कर रहा है, उसके लिए ये मोशन में, इसके लिए वो मोशन में है। ओके, समझ गए? यही है रिलेटिव मोशन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? दिस इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब जैसे गाइस मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये एक लाइन है, ओके, ये एक रोड समझ लीजिए आप, और ये है पर्सन ए, उसने यहां से स्टार्ट किया मूविंग टिल पॉइंट बी। अब टोटल डिस्टेंस पूछा जा रहा है ए से बी का कितना डिस्टेंस। अब इसको निकालने के लिए जैसे अब पूछा गया दिस इज अ पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब किस पॉइंट से हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है? अब ए पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहीं से हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मतलब पर्सन ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो वही ए पॉइंट जो है, मतलब कोई भी पर्सन है वो ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो वही ए पॉइंट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं से उससे मतलब उसके पहले से तो हम थोड़ी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे जहाँ से उसने स्टार्ट किया और जहाँ तक एंड किया। जिस पॉइंट रेफरेंस पॉइंट वो होता है जहाँ से हम लोग अपना डिस्टेंस कवर शुरू करते हैं, मतलब यहाँ से हम लोग अपना डिस्टेंस शुरू करते हैं, जिस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट उसको कहा जाए तो वही रेफरेंस पॉइंट होता है। ओके, मतलब गाइस एक और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई कार है, जैसे वो कार इस पॉइंट से स्टार्ट किया, कोई कार है, जैसे ये एक कार है, जैसे उसने स्टार्ट किया मूव, तो वो गई यहाँ तक, इस स्पॉट तक गई, वो यहाँ तक, ये एक स्पॉट है। ओके, अब थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं, बट ये पॉइंट हमारा है ए। अब जो यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ अब यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, अब जो स्टार्टिंग से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ से हम डिस्टेंस शुरू कर रहे हैं मानना अपना, वो पॉइंट होगा हमारा रेफरेंस पॉइंट, और जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ओके, इतना समझ गए? नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे है जो है डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मैं नॉन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का डिफरेंस बताऊंगा, और पहले मैं मतलब कि ये उसकी डेफिनेशन भी है, मतलब ये यूनिफॉर्म की डेफिनेशन है ये पूरी,
और ये नॉन यूनिफॉर्म की मोशन डेफिनेशन है विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म के बारे में बताऊंगा। डिफरेंस तो यही है, पहले यूनिफॉर्म के बारे में। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और सेकंड सेम वेलोसिटी, और एग्जांपल में इट कवर्स 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स एंड नेक्स्ट 1 किलोमीटर इन ऑल्सो 10 मिनट्स। अब मैं इसको मतलब इसके सब पूरा बताता हूँ। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब ये देखिए मैं इसका, और सेम वेलोसिटी मतलब स्पीड सेम रहे। अब मैं बताता हूँ क्या, अगर जैसे कोई, मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ, रुकिए, ये देखिए, अगर इस पॉइंट से ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, ये हमें 1 मिनट में हमें क्या दिया गया, इट कवर्स 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। ये 10 मिनट्स है और 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, और नेक्स्ट 10 मिनट्स पे भी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, मतलब कि सेम, मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जैसे फर्स्ट 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर कवर करना चाहिए। ओके, अब मतलब इसमें नेक्स्ट किलोमीटर में ये यूनिफॉर्म का है, इसमें मतलब नेक्स्ट 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर कवर होगा, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जैसे 10 मिनट्स में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल जैसे 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, नेक्स्ट 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब हर 10 मिनट्स के इंटरवल में उस हर 10 मिनट्स के इंटरवल में 1 किलोमीटर कवर हो रहा है। मतलब हर 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर, पहले 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर। ओके, इतना सेम वेलोसिटी मतलब सेम स्पीड, मतलब सेम स्पीड भी सेम रहे। जैसे स्पीड है 5 किलोमीटर की, तो जैसे 1 किलोमीटर की स्पीड है। ओके, इतना समझ गए होंगे। अब मैं नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बताता हूँ। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिफरेंट वेलोसिटी, इट कवर्स 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स एंड नेक्स्ट 1 किलोमीटर इन 7 मिनट्स। अब जो नॉन यूनिफॉर्म है इसका उल्टा है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल, मतलब जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, 10 मिनट्स में ये भी कवर करते हैं 1 किलोमीटर, और लेकिन नेक्स्ट 10 मिनट्स में ये कवर करेगा 7 किलोमीटर। मतलब जैसे यूनिफॉर्म में हर 10 मिनट्स में सेम किलोमीटर ट्रैवल हो रहा है, लेकिन इसमें मतलब कि कोई फिक्स नहीं है, मतलब कम भी ट्रैवल करेगा बराबर नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब जिसमें सेम नहीं रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा। हर 10 मिनट, पहले 10 मिनट में 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 10 मिनट में 7 किलोमीटर, और नेक्स्ट 10 मिनट में 100 किलोमीटर, ऐसा हो सकता है। मतलब कोई फिक्स नहीं, डिफरेंट वेलोसिटी, कोई भी स्पीड। इसमें एक यूनिफॉर्म में एक फिक्स स्पीड में, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में इसका उल्टा, कोई फिक्स स्पीड नहीं है। जैसे 150 की स्पीड, 200 की स्पीड। यूनिफॉर्म में जैसे 100 की स्पीड पे जा रही है कार, जैसे कार है यूनिफॉर्म मोशन में, जैसे एक कार है में 1 आवर्स में 100 किलोमीटर कवर करेगी, और उसकी स्पीड 50 रहेगी पर, तो और फिर नेक्स्ट 1 आवर में वो भी 100 किलोमीटर कवर करेगी, और सेम स्पीड में, मतलब वेलोसिटी मतलब सेम स्पीड और डिस्टेंस कवर में। ओके, मतलब इसमें यूनिफॉर्म कोई चेंज, हर 1 आवर में सेम डिस्टेंस कवर करेगी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में जैसे 1 आवर में कार 100 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में 70 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में 30 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस वेराई कर रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन डिस्टेंस वेराई कर रहा है, अनइक्वल है। ओके, ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में समझ गए होंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं आज को वीडियो यही एंड करता हूँ। मैं मोशन एक बार में तो पूरा ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बहुत पार्ट्स है, तो हम लोग धीरे धीरे हर वीडियो में कवर करेंगे। आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। आज हम लोगों ने मोशन, रिलेटिव मोशन, रेस्ट, रेफरेंस पॉइंट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट में हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में रहेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो पर ज़रूर देख लीजिएगा साइंस का। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इट्स ऑल ओवर एंड इट्स ऑल आउट।